दुनिया की तारीख में इससे पहले कोई औरत मेरी तरह अदालत में खड़ी नहीं हुई। मैं एक हिंदू नारी हूँ। इस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, और चूंकि कानून इसकी निगरानी का ठीक तो से बंदोबस्त नहीं कर सका, इसलिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ। इस महीने की 21 तारीख को इसे फांसी लगने वाली है, इसलिए मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ। आप अदालत से क्या इंसाफ चाहती हैं? जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उस रविशंकर की फांसी की सजा माफ की जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये तो गैर कानूनी बात है, ये अन्याय है। और अगर इन्हें आजाद ना किया गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। जज साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरा कसूर क्या है? जबरदस्ती पुलिस के सामने मुझे अगवा किया गया, मैं चिल्लाती रही और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, और पुलिस की मौजूदगी में मुझसे जबरदस्ती शादी रचाई गई, और अब मुझे कानून और इंसाफ के सामने जबरदस्ती विधवा बनाया जा रहा है। जो कुछ भी हो, चाहे धोखे से सही, लेकिन ये मेरे पति हैं। हिंदुस्तानी औरत पति के मर जाने के बाद इस जीवन में दूसरा ब्याह नहीं करती, कभी नहीं करती। जज साहब, आपके कानून को एक मुजरिम को सजा देने का हक है, मगर एक बेगुनाह के जीवन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं किस लिए जबरदस्ती विधवा बनूं? जबकि यह कसूर मेरा नहीं है, बल्कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट का है, जेलर साहब का है। अब उनकी गलतियों के लिए मैं क्यों बर्बाद हूँ? बिना किसी जुर्म मेरी जिंदगी बर्बाद करके इंसाफ बदनाम हो जाएगा। उसे बदनामी से बचा लीजिए। मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति लौटा दीजिए, वरना कानून के माथे पर बेइंसाफी का बदनुमा दाग लग जाएगा। ओह माय गॉड! एक दो कड़ी की मामूली औरत इतनी बड़ी चाल चल गई और हम मर्द होकर तमाशा देखते रह गए। सरकार, अगर आप हुक्म दे तो उसे नहीं, बेवकूफी की बातें मत करो। हमें फूंक फूंक के कदम उठाना होगा, वरना सब फंस जाएंगे। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्या है, तू क्यों रो रहा है? जीजा जी, उस भारती को आप सीधी लड़की मत समझिए। आपके बनाए हुए सीधे केस को उल्टा कर रही है। जिस दिन से वो आपके टांगे के सामने आई थी, उसी दिन से अब शकुन शुरू हो गया। वो आपको धमकियां दे गई थी, या अदालत में सती सावित्री बनकर फरियाद कर रही है। दोगले, मक्कार, 420 ऐसे दो तरफा बातें करके हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश मत कर, वरना चक्की में डाल के घुन लगे गेहूं की तरफ पिसवा डालूंगा। तू क्या समझता है, अगर वो अदालत जाएगी तो मुकदमा जीत जाएगी? ठाकुर गजेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि कानून की शतरंज की चाल को किस तरह तोड़ा जाता है। घबराने की कोई बात नहीं। वो लड़की तो बेवकूफ है जो ये सोचती है कि रवि को कानून के पंजे से इतनी आसानी से छुड़वा लाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन वो हरामखोर रवि आजादी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि वो और ऊपर जाए, उसको ऐसे गिराइए कि मौत के मुंह में जाके गिर जाए। इस काम के लिए जीजा जी आपको 1 लाख रुपए देंगे। अरे मैं बोला हूँ ना, तू क्यों जूते में आया कंकर की तरह चुपता चला जा रहा है? मैं तो बातों में आपकी मदद कर रहा था। ये मदद कर रहा है? 1 लाख? तू घर चल, बताता हूँ तुझको। अरे आप 1 लाख रुपया दीजिए, फिर देखिए मैं क्या चमत्कार दिखाता हूँ। वो इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी बाहर नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चल पहले आप। मिस्टर रविशंकर जी, तुमने श्रीमती भारती देवी से ब्याह क्यों किया? मैंने श्रीमती भारती से ब्याह नहीं किया। अगर तुमने उससे ब्याह नहीं किया तो उसने तुम्हारी जान बख्शी की अपील क्यों की? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। व्हाट नॉनसेंस! अभी तुमने कहा कि तुमने उससे ब्याह नहीं किया और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी है। अगर तुमने उससे ब्याह नहीं किया तो वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? मैंने कब कहा कि मैंने ब्याह नहीं किया? मैंने तो ये कहा कि मैंने श्रीमती भारती से ब्याह नहीं किया। तो फिर किससे ब्याह किया? मैंने कुमारी भारती से ब्याह किया। ऑर्डर, ऑर्डर! तुमने कुमारी भारती से ब्याह क्यों किया? क्योंकि मुझे एक श्रीमती की जरूरत थी। तुम ये जानते थे कि तुम मरने वाले हो, फिर भी तुमने उससे ब्याह किया? वकील साहब, आप भी जानते कि एक दिन आप भी मरने वाले हैं, फिर आपने ब्याह क्यों किया? मुझे अपनी मौत की तारीख नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें अपनी मौत की तारीख मालूम है। इस महीने की 21 तारीख को तुम फांसी पर चढ़ने वाले हो, फिर तुमने ब्याह क्यों किया? योर ऑनर, वकील साहब अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, अदालत का अपमान कर रहे हैं। मेरी पत्नी आपसे अपना दामन फैलाकर मेरी जिंदगी की भीख मांग रही है और 21 तारीख को तुम मर जाओगे, ये वकील साहब कह रहे हैं। ये फैसला करने का हक आपको है या इन साहब को है?
मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपना बयान वापस लीजिए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर रविशंकर, मेरा कहने का मतलब ये है कि भारती देवी से तुम्हारा शादी करना एक साजिश है। और मैं कहता हूँ कोई साजिश नहीं है, बिल्कुल है। तुमने उसको अगवा किया, उसके साथ जबरदस्ती शादी की और उसके बाद अपनी पत्नी के जरिए अदालत में माफीनामे की अपील दायर करवाकर फांसी की सजा से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ नाकाम नहीं, जायज कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले यह पता चला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैं बेगुनाह हूँ और इसीलिए मैंने ब्याह किया। अच्छा, तो तुम बेगुनाह हो, मुजरिम नहीं हो। अब ये कोई नया ड्रामा खेला जा रहा है? जी नहीं वकील साहब, ड्रामा तो मेरे साथ खेला गया था और मैं उस ड्रामे का पर्दा उठाकर यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं खूनी नहीं हूँ। तुम खूनी हो या नहीं, उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ फैसला तो इस बात का करना है कि तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारी जान बख्शी की अपील की है उसे मंजूर किया जाए या नहीं। तुम्हारे मुकदमे का खात्मा तो कब का हो चुका है। अब उस फैसले का पोस्टमार्टम करना कानून और इंसाफ दोनों के लिए शर्म की बात है। नो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, नो। दोनों मुकदमों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं खूनी नहीं हूं, तो जज साहब को मेरी पत्नी श्रीमती भारती के हक में फैसला देने में कोई एतराज नहीं होगा। मिस्टर रविशंकर, यह साबित करने के लिए कि तुम खूनी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ है योर ऑनर। मैंने राणा को मारा क्योंकि वो मुझे जान से मारने की नियत से आया था। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर हाथ उठाया, मारपीट की, ये सच है योर ऑनर। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी बेहोश मां को अस्पताल ले गया तो मुझे पता चला कि राणा मर गया और मैं समझा कि राणा मेरे हाथों कत्ल हुआ। लेकिन मेरे पास एक गवाह है योर ऑनर, जिसने अपनी आंखों से राणा का कत्ल किसी और के हाथों होते देखा है और उस चश्मदीद गवाह का नाम है नारायण। जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए इस आदमी की दरख्वास्त है कि अदालत एक बार उस गवाह का बयान सुन ले। परमिशन ग्रांटेड। जीजा जी, केस तो उल्टा पड़ गया, अब तुमको फांसी, मुझको उम्र कैद। अपने मनहूस मुंह से अगर जलील शब्द निकाले तो चक्की में डलवा कर। चक्की तुम्हारे गांव में है जीजा जी, यहाँ नहीं है। या कानून की चक्की है, पिस के रह जाओगे। तू घर चला, बता दूं तेरे को मैं। अब क्या पता घर जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। नमस्ते बड़े साहब, मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह के यहाँ बरसों से उनके खास आदमी की तरह काम कर रहा था। रवि कल्पना से प्यार करता था, ये जानते हुए भी गजेंद्र सिंह कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा था। उस वक्त रवि वहां आ पहुंचा। रवि और राणा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ जिसमें राणा जख्मी हुआ और हम लोग जख्मी राणा को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मालिक, हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो अस्पताल की ओर नहीं जाता। मुझे मालूम है, ये रास्ता मेरी मंजिल की तरफ जाता है। जीजा जी देखिए, खून बहुत बह रहा है, छोटे ठाकुर को कुछ होना चाहे। अगर कुछ हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। मैं समझा नहीं जीजा जी। जबान बंद, आंखें खुली रखो, सिर्फ देखते जाओ। आपका चाहिए था, आपने मुझे औलाद से बढ़ के चाहा है। हाँ छोटे, मैंने तुझे औलाद से बढ़कर चाहा है, मगर गजेंद्र को अपना नाम, अपनी पदवी औलाद से ज्यादा अजीज है। अगर तू जिंदा रहेगा तो रवि जिंदा रहेगा और रवि जिंदा रहेगा तो मेरा नाम मर जाएगा। भाई के नाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दे छोटे, चढ़ा दे। क्या कर रहे हैं? खामोश, मर जाओ। जीजा जी, छोटे ठाकुर। खामोश। यहाँ तुम लोगों ने कुछ देखा और सुना है, इस लिखाई को अपने जहन के कागज से मिटा डालो। सिर्फ इतना याद रखो, अगर गजेंद्र अपने भाई का खून कर सकता है तो उस खून को छुपाने के लिए खून का सैलाब बहा सकता है। याद रखना इस बात को। तांगा से चलाओ, ते चलो तांगा, ते चलो। मिस्टर रविशंकर, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर क्यों? तुम पर इल्जाम है कि तुम कल्पना को लगन मंडप से भगा कर लाए। बाहर जाकर तुम्हारी और राणा की तकरार हुई और तुमने उसका खून कर दिया। तुमने राणा का कत्ल किया है, उसके लिए इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। इस तरह खून उबलती हुई आंखों से मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? मेरा भी खून करने का इरादा है क्या? मेरे भाई का खून करके दिल नहीं भरा तुम्हारा? अरे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। कहीं मुझे भी कत्ल कर दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप इन लोगों की गवाही पर विश्वास करते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारी गवाही पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गवाह मौजूद है जिसकी गवाही पर सारी दुनिया को विश्वास करना होगा। तुम्हारी माँ। इंस्पेक्टर साहब, पूछ दीजिए इसकी माँ से कि इसका और राणा का झगड़ा हुआ था नहीं। पूछिए। क्यों माँ जी, आपके बेटे और राणा के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था? और क्या राणा उस लड़ाई में जख्मी हुआ था? बताइए। देखा, होठ हिलाए बगैर उन्होंने सच का इकरार कर लिया।
चलो। रवि 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 बेटा। सुनिए, वो कीड़ा नारायण भागने न पाए, उसे पकड़ लो। वो गद्दारी का कछुआ सा खत्म कर दो, वरना सबके लिए खतरा है। ठीक है जी। तो ये हुआ साहिब, मैंने अपनी आंखों से देखा है साहिब। हमारी आंखों के सामने गजेंद्र सिंह ने राणा को बेरहमी से मार मार कर खत्म कर दिया साहिब, और मेरे को जुबान बंद रखने का धमकी दे दिया। और मैं जो गरीब, मौत के डर से पुलिस या कचहरी तक जाने की हिम्मत न कर सका। खूब, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बनावटी कहानी घड़कर सुनाई है तुमने। लेकिन योर ऑनर, नारायण छोटे मोटे सीन बनाकर मुलजिम रवि को बचाने के लिए कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मैं भगवान की शपथ खाके कहता है, हमने जो भी कहा वो सच कहा साहब। नहीं योर ऑनर, नारायण चंद पेट भरने के लिए भारती देवी के घर नौकर का काम करता है, इसलिए अपनी मालकिन का सुहाग बचाने के लिए वो अदालत में झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है योर ऑनर कि जिस जगह पे रवि ने भारती देवी से शादी की, वहां से टेलीफोन बूथ सिर्फ 150 गज के फासले पर है। फोन मिलने के बाद पुलिस को वहां पहुंचने में 15 मिनट लगे। अगर रवि चाहता तो सिर्फ 5 मिनट में शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था, और पुलिस के पहुंचते ही उसने भारती देवी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया, ताकि वो खुद पुलिस को अदालत के सामने गवाह बनाकर पेश कर सके, और उसमें वो कामयाब हो गया। इसलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस पूरे वाकये को एक नाटक, एक ड्रामा समझा जाए, और मुद्दाई रवि पर कोई रहम न करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा जाए। उसे फांसी पर लटका दिया जाए जब तक कि उसकी सांस की आखिरी डोर न टूट जाए। That's all, योर ऑनर। ये सच है कि मुलजिम रवि ने भारती देवी से शादी की, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, मगर डिफेंस वकील की दलीलें प्रोसिक्यूशन की दलीलों से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए रवि शंकर, जिसने पहले अदालत में अपने जुर्म का इकबाल किया, बाद में इनकार किया, और अपने बचाव में जो बयान, जो सबूत पेश किए, वो अदालत को ठोस नहीं बल्कि नकली और बनावटी लगे। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि जिन पुलिस वालों के कारण भारती देवी का नुकसान हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अदालत रवि शंकर की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसे इसी महीने की 26 तारीख को फांसी की सजा देती है। ये क्या है? तुम रो रहे हो? नहीं जीजा जी, ये तो खुशी के आंसू हैं, आपकी कामयाबी की खुशी के। हाँ, चलो।